ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं, इस मामले को संवैधानिक पीठ में भेजा जाए या नहीं, इस पर आज सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाएगा। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने 20 जुलाई को फैसला सुरक्षित रख लिया था कि 1994 के फैसले पर फिर से विचार करने की जरूरत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि टाइटल सूट से पहले यह तय होगा कि नमाज के लिए मस्जिद जरूरी है या नहीं। 1994 में 5 जजों की खंडपीठ ने कहा था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का इंटीग्रल पार्ट नहीं है, मतलब नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जरूरी नहीं है। तो आज एक बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का आने जा रहा है। 1994 में फैसला आया था, उस पर अब ये फैसला आएगा सुप्रीम कोर्ट का कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का आंतरिक हिस्सा है या नहीं। 1994 में इस्माइल फारूकी केस में संवैधानिक पीठ ने यह फैसला दिया था कि मस्जिद में नमाज पढ़ना इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है। और हमारे साथ सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी साहब जुड़ रहे हैं। जफरयाब साहब, जानना चाहेंगे आज के फैसले का टाइटल सूट पर क्या असर होने जाएगा? टाइटल सूट पर जहां तक मैं समझता हूं कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि सूट्स में जिसके अपील यहां पढ़नी है उन सूट्स में कोई इशू इस बारे में नहीं है कि क्या मास्क एसेंशियल है कि नहीं है। दैट इज नॉट एट ऑल एन इशू। तो इसलिए ये सूट्स के जो अपीलें जो अराइज हुई हैं सूट से, उनके डिसीजन पर मेरा ख्याल से जजमेंट का कोई असर नहीं पड़ने वाला। और शिया वक्फ बोर्ड के चेयरमैन वसीम रिजवी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रिजवी साहब, आपका क्या मानना है कि इस फैसले का टाइटल सूट पर असर होगा? देखिए, जो बाबरी मस्जिद प्रकरण, बाबरी ढांचा हम कहें कि बाबरी ढांचे और राम जन्मभूमि प्रकरण का जो इतने दिन बहस चली थी, उसको जो बाबरी पैरोकार थे उन्होंने इसलिए उलझाए रखा कि ये 2019 का चुनाव निकल जाए, और उन्होंने सिर्फ ये बहस की कि इसको 3 जजेस की बेंच नहीं सुन सकती, इसको 5 जजेस की बेंच या 7 जजेस की बेंच को सुनना चाहिए। और इन्हीं ने उस जजमेंट को इसको लाके जोड़ दिया, जिसमें एक जजमेंट जो इस्माइल फारूकी साहब के केस में हुआ था, जिसमें यह कहा गया था कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा था कि इसको हम प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के हिसाब से इस पर फैसला करेंगे। तो इनकी तरफ से बहस ये हुई कि नहीं, ये प्रॉपर्टी डिस्प्यूट नहीं है, ये मंदिर और मस्जिद का मामला है। पहले तो वो गलत फैसला जो हुआ था, पहले वो तय हो जाए कि मस्जिद के नमाज के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है। तो इस चीज के ऊपर उन्होंने जो बाबरी पक्षकार थे, उन्होंने पूरी जितनी भी बहस हुई वो उन्होंने इसी चीज के ऊपर की। और अब इस पर यह फैसला आना है कि क्या इसको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की तरह देखा जाए या इसको मंदिर और मस्जिद मानकर इसको लार्जर बेंच को ट्रांसफर किया जाए। मेन फैसला यह आना है। तो आपने सुना रिजवी साहब को भी, उनका साफ साफ कहना है कि इसको ये साफ करना होगा कि ये मंदिर मस्जिद का विवाद है या ये जमीन का विवाद है। हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर ब्रजेश पांडे जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, जिस तरह से देखा जाए तो आस्था, धर्म और धर्म की राजनीति का केंद्र है अयोध्या, ऐसे में यह फैसला बहुत अहम हो जाता है। और एडिटर ब्रजेश पांडे जुड़ रहे हैं इसी खबर पर, उनसे बात करते हैं। ब्रजेश, जिस तरह से देखा जाए तो आस्था, धर्म और धर्म की राजनीति का केंद्र है अयोध्या, ऐसे में यह फैसला बहुत अहम हो जाता है। और लगातार ये बात की जा रही है कि जो बाबरी मस्जिद अयोध्या का जो विवाद है उसको डिले करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज बहुत अहम होगा। बिल्कुल, ये काफी अहम होगा क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि क्या उसको 1994 के सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के द्वारा जो निर्णय लिया गया था कि कैसे मस्जिद इस्लाम का अभिन्न अंग नहीं है और नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की जरूरत नहीं है, इसको रिविजिट करने की जरूरत है या नहीं है। यदि आज सुप्रीम कोर्ट ये डिसीजन लेता है कि इस पे पुनर्विचार की जरूरत नहीं है, तो इसे अब हिंदू संगठन अपनी बड़ी भारी जीत बताएंगे। लेकिन यदि इसको ये निर्णय ले लिया गया कि इसको एक लार्जर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में भेजा जाएगा, जिसमें पहले ये निर्णय लिया जाए
कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद एक अनिवार्य अंग है या नहीं है, तो ये मामला लटक सकता है। और इसके ऊपर राजनीति खासतौर से तब से गरमाई जब कपिल सिब्बल इस मसले पे अपीयर हो रहे थे एज अ सीनियर एडवोकेट, और उन्होंने कोर्ट के सामने जब ये कहा, जब इस वक्त गुजरात के चुनाव भी चल रहे थे, और कोर्ट के सामने ये कहा कि इसका एक पॉलिटिकल रैमिफिकेशन भी है और हम ये चाहेंगे कि कोर्ट इन सारे मसलों की सुनवाई 2019 के बाद करे। लेकिन इसके बाद जिस तरह का विवाद जन्म हुआ, उसके बाद कपिल सिब्बल ने इस बयान के लिए माफी मांगी और कांग्रेस ने भी अपने आप को इस बयान से पूरी तरह से अलग कर लिया। अब इस मसले पे जो अभी इस वक्त जो कानूनी हालात ये है कि जो मुस्लिम ग्रुप्स है जिन्होंने 2010 में सुप्रीम कोर्ट के इस बेंच के अगेंस्ट पिटीशन दिया, उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने कुरान को और बाकी मुस्लिम रिलीजियस स्क्रिप्चर्स को बिना पढ़े इस तरह का निर्णय दिया है और वो चाहते हैं कि एक लार्जर बेंच इस पे देखे और इस पे एक निर्णय ले। लेकिन हिंदू संगठनों का यह कहना है कि ये महज इस मामले को डिले करने के अलावा कोई वो नहीं है। तो इससे साफ है कि आज सबकी निगाहें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट पे होगी जब वो 2 बजे इस मसले पर अपना फैसला सुनाएगी। ब्रजेश, आप हमारे साथ बने रहिए और तमाम नेताओं की राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आने लगी है इस पूरे मसले पर, वो आपको सुनवा देते हैं। क्या कहना है सुब्रमण्यम स्वामी का और मीम अफजल साहब का? मुस्लिम पार्टीज हैं, वो कहते हैं ये हमारी प्रॉपर्टी है, वो मूलभूत अधिकार नहीं है, वो साधारण अधिकार है। तो मूलभूत अधिकार साधारण अधिकार से ऊपर होने के कारण मेरी जीत निश्चित हो गई थी। तब इन्होंने इस बात को उठाई थी और कोर्ट ने कहा अच्छा हम कंसिडर करेंगे, यदि इसको दोबारा विचार करनी है और एक 7 जज के बेंच बनानी है। हाँ कहेंगे तो फिर वो 7 जज बेंच बनाना पड़ेगा, उसमें 2-3 साल लग जाएंगे, परंतु ना कहेंगे तो 2 महीने में राम मंदिर बन जाएगा। बुनियादी बात यह है कि ये अपने आप में जिस तरह का केस किया गया है उससे ये महसूस होता है कि इसके पीछे सोची समझी एक शरारत है। मैं इसे शरारत ही कहूंगा और सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली उसका संज्ञान लेगी और उसके बारे में अपनी राय दे देगी आज।